हेलो लर्नर्स। आज हम इस वीडियो में बस ट्रांसफर पढ़ेंगे, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी डाटा को कैसे एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में पहुंचाना। तो आज हम इस वीडियो में बस ट्रांसफर के बारे में बात करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हमने देखा, सिस्टम बस के बारे में पढ़ा, बस इस होता क्या है। साथ में हमने देखा बस आर्बिटर क्या होता है और उसके दोनों पार्ट्स देखे कि कितने टाइप्स के बस आर्बिटर होते हैं, सेंट्रलाइज बस आर्बिटर कैसे काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटर बस आर्बिटर कैसे काम करता है। तो हमने ये सारे का सारा कंसेप्ट हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले वो जाने, फिर इसके बाद आपको बस ट्रांसफर देखना चाहिए, क्योंकि बस ट्रांसफर को जानने से पहले आपको आर्बिटर और बसेस का फंक्शंस क्या होता है वो जानना बहुत जरूरी है। सो हम बस ट्रांसफर को इस भाग में डिस्कस करते हैं कि बस ट्रांसफर होता क्या है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे बसेस के बारे में बता देता हूँ कि बसेस होता क्या है, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में जो भी बसेस के रिलेटेड वीडियोस है उसमें बसेस की डेफिनेशन जरूर बताता हूँ, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं उसमें आपसे सिस्टम बस या बसेस के डेफिनेशन पूछ ली जाती है और पूछा जाता है कि एक्चुअली में ये करता क्या है। तो अगर ये 2 या 3 नंबर के होते तो आप एक सिंपल सी डेफिनेशन लिख करके बता सकते हैं। ठीक है। तो अब है बसेस होता क्या है। तो बसेस होता क्या है कि जितने भी हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे जो सिस्टम्स के जो भी हमारे कंपोनेंट हैं कंप्यूटर सिस्टम्स के, उसको कनेक्शन करने का काम करता है। ठीक है। कनेक्शन करने का काम करता है और कनेक्शन करके जो भी डाटा है, डाटा को एक मॉड्यूल से मतलब एक कंपोनेंट से लेके दूसरे कंपोनेंट में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है। तो कंप्यूटर के माने जो भी मशीन है हमारे पास, उसको क्या करता है, ये कनेक्ट करता है। बसेस क्या करता है, कनेक्ट करता है और कनेक्ट करने के बाद वो डाटा एक्सचेंज का काम करता है फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है। तो ये बसेस का डेफिनेशन है, सिंपल। तो मैं डेफिनेशन एक बार पढ़ लेता हूँ कि बसेस ट्रांसफर होता है, बसेस होता क्या है। ठीक है। अब मैं बसेस ट्रांसफर की बात करता हूँ कि बसेस ट्रांसफर होता क्या है। तो बसेस में आप लोगों ने पहचाना कि बसेस का मतलब कि डाटा एक्सचेंज करना है। यहाँ से जो मेरे पास जो डाटा है, उस डाटा को कैसे मेरे को भेजना है। और हम लोगों को जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि सिस्टम बस क्या करता है, यही सिस्टम बस है जो कि डाटा को कैप्चर करता है। डाटा को कैप्चर करता है मतलब डाटा को पहले लेगा अपने पास, मतलब फ्रॉम इनपुट डाटा को लेगा, फिर वो मेमोरी के पास भेज देगा। एंड देन मेमोरी के पास भेजने के बाद वो प्रोसेसर में जाएगा, प्रोसेसर में सबसे पहले रजिस्ट्रार के पास जाएगा। एंड रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो ये थ्रू द सिस्टम बस से ही होता है। तो ठीक है। तो बसेस का काम होता है, बट एक याद रखिएगा कि सिस्टम बस और जो भी बसेस होता है वो सिंगल टाइम में सिंगल वर्क ही करेगा। ठीक है। सिंगल टाइम में सिंगल वर्क ही करेगा, ये याद रखिएगा बसेस में। अब हम बस ट्रांसफर की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द बस ट्रांसफर, बस ट्रांसफर होता क्या है आप लोगों को जान के पता अब पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेंगे, फिर हम इसके कंसेप्ट के बारे में आएंगे थ्रू द डायग्राम। ठीक है। तो बसेस ट्रांसफर होता है क्या है। बसेस ट्रांसफर रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाटा, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डाटा बिटवीन द बिटवीन कंपोनेंट विद इन अ कंप्यूटर सिस्टम। मैंने वही चीजें बताई जो कि कंप्यूटर सिस्टम्स होता है। कंप्यूटर सिस्टम में मतलब कोई भी मशीन है, कोई भी मशीन में जो भी हमारे मॉड्यूल्स पाए जाते हैं, मॉड्यूल्स का मतलब जो भी कंपोनेंट्स हैं हमारे, उसमें डाटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में भेजना किसका काम होता है, बस इसका काम होता है। और बस ट्रांसफर का काम यही हो गया कि वो डाटा को एक, जैसे कि मेरे पास अगर एएलयू है और मेमोरी है, तो मेरे को मेरा डाटा एएलयू में भेजने का काम कौन कर रहा है, बसेस कर रहा है थ्रू द बस ट्रांसफर कंसेप्ट से, बस ट्रांसफर कंसेप्ट से। ठीक है। तो बस ट्रांसफर क्या कहता है, बस ट्रांसफर एक प्रोसेस है जिसमें मूव करता है, डाटा मूव करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स टू अनदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स बाय यूजिंग द बस। बस इज अ सीओ, सीओए इज द कम्युनिकेशन पाथ। बस ट्रांसफर क्या है कि आप लोगों को पता ही है कि बस जो है ये एक कम्युनिकेशन पार्ट है। कम्युनिकेशन पाथ क्या बोलेंगे कि विदाउट बस, अगर मैं बोलूं कि विदाउट बस क्या आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कंपोनेंट से कंप्यूटर सिस्टम में, तो आंसर में होगा नहीं। ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो
सिर्फ बस ही एक ऐसा कंपोनेंट्स है, बस ही एक ऐसा कंपोनेंट, हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि कम्युनिकेशन करने में हेल्प करता है पूरे कंप्यूटर मशीन्स के अंदर। ठीक है, तो ये बस हो गया। तो बस ट्रांसफर का क्या डेफिनेशन हो गया? सिंपल, एक बस ट्रांसफर का डेफिनेशन हो गया कि बस ट्रांसफर का डेफिनेशन है कि बस ट्रांसफर इज एक ये प्रोसेस है, एक ये प्रोसेस है जिसमें मूव करता है डाटा, ये एक प्रोसेस है जिसमें मूव करता है डाटा, डाटा मूव करता है फ्रॉम वन कंपोनेंट वन कंपोनेंट ऑफ वन कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम टू अनदर कंपोनेंट ऑफ द अनदर कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम्स। ठीक है, और अनदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर मशीन, जो भी बोल सकते हो आप, वो बोल सकते हैं। तो बस ट्रांसफर का काम ये होता है। अब आते हैं एक्चुअली में बस ट्रांसफर पढ़ना क्यों होता है। मैं आप सबसे इस चीज में बस ट्रांसफर पढ़ना क्यों होता है। मान लीजिए मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ कि आप लोगों को मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया कि आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, या मैंने दो तीन वीडियो में भी बताइए कि जो आर्किटेक्चर्स होते हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। सबका आर्किटेक्चर सेम ही होता है, सिर्फ हमारा ऑर्गेनाइजेशन चेंज होता है। तो मान लीजिए कि मेरे सिस्टम में जो चार रजिस्ट्रार है, मेरे सिस्टम में मेरे जो सीपीयू है, मेरे जो सीपीयू में चार रजिस्ट्रार है। ठीक है, चार रजिस्टर है, चार चार रजिस्टर है, और वो चार रजिस्टर 4 बीट की हैं। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे तो क्या बोला कि एक बसेस जो है वो एक समय में एक एक ही का डाटा को प्रोसेस कर सकता है। तो किसका डाटा को प्रोसेस कर सकता है, तो आर्बिटर उसको डिसाइड कर। ठीक है, बट जब सिस्टम बस का मतलब कौन सा डाटा आएगा किस पे, अब तो आर्बिटर ने बता दिया, आर्बिटर ने बता दिया कि कहते डाटा हमारा इस मॉड्यूल से आने वाला है। तो जब ये आर्बिटर ने बता दिया कि इस मॉड्यूल से आना है, तो वो जो डाटा जो आएगा वो सिर्फ बस ट्रांसफर की हेल्प से ही आएगा। बस ट्रांसफर उसके डाटा को एक्सेप्टेंस देगा कि आप अपना डाटा को भेजिए, देन वो अपने डाटा को भेजेगा, एंड देन बस ट्रांसफर उस डाटा को एक्सेप्ट करेगा एंड देन मूव ऑन करेगा। याद रखिएगा, तो इसलिए कि बस ट्रांसफर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। तो बस ट्रांसफर का सिंपल से एक अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो आप एक सिंपल सा डेफिनेशन बोल सकते हो कि एक प्रोसेस है जो मूव करता है, ये एक प्रोसेस है जो मूविंग हेल्प करता है टू मूव द डाटा फ्रॉम द वन कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में कितने तरह के करते कंपोनेंट्स होते हैं? तीन सबसे बड़े मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, एक सीपीयू होता है, एक मेमोरी होता है, एक आईओ सर्विस होता है। ठीक है, आईओ मतलब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होता है। तो ये तीन तरह के हमारे पास मेन कंपोनेंट्स होते हैं। अब आते हैं हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मल्टीप्लेक्सर का। मल्टीप्लेक्सर इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ जी, क्योंकि मैं बस ट्रांसफर स्ट्रक्चर को जब डिफाइन करूंगा तो इसमें मेरे पास मल्टीप्लेक्सर्स है। मल्टीप्लेक्सर्स का जो मेन मोटिव है मल्टीप्लेक्सर्स को बस ट्रांसफर के अंदर लिखने का, वो बताना मेरे को बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पहले आप लोगों को मल्टीप्लेक्सर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, देन हम लोग डायग्राम पे आते हैं। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है। मल्टीप्लेक्सर क्या है? एक डिजिटल डिवाइस है जिसका यूज हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सिस्टम दैट सेलेक्टेड फ्रॉम वन सेवरल इनपुट सिग्नल टू फॉरवर्ड टू द सिलेक्टेड इनपुट टू द सिंगल आउटपुट लाइन। ठीक है, मैं एक सिंगल भाषा में बोलता हूँ, इतने पूरे लाइन की एक सिंपल सी बात। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि मल्टीपल 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 इनपुट लेना, मल्टीपल इनपुट लेना और मल्टीपल इनपुट सिग्नल लेना, उसे सिंगल सिंगल आउटपुट में जनरेट कर देना, सिंगल आउटपुट में जनरेट करना। ठीक है, मल्टीप्लेक्सर का काम यही है कि वो मल्टीपल इनपुट लेगा, मल्टीपल इनपुट सिग्नल एक्सेप्ट करेगा अपने पास, और उन सबको कंबाइंड करके एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा। सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा, उसी को क्या कहते हैं हम? मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी डेफिनेशन में वही चीज लिखी है कि मल्टीप्लेक्सर एक डिजिटल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सिस्टम का यूज करके इनपुट सिग्नल्स को होता है जो कि यहाँ वन और टू और मोर बोल दीजिए, या वन और मोर सिग्नल को, इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करता है और उसे
कन्वर्ट कर देता है कितने में, ओनली सिंगल आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देता है, उसी को मल्टीप्लेक्सर कहते हैं। मल्टीप्लेक्सर एक क्रूशियल इन द डाटा रूटिंग एंड इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द डाटा लाइंस। मल्टीप्लेक्सर का काम भी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि किसका डाटा, कौन से मॉड्यूल का डाटा इस सिस्टम बस पे आएगा, वो कौन है, मल्टीप्लेक्सर के थ्रू। कि मल्टीप्लेक्सर में क्या है, आप मान लीजिए कि सेवरल डाटा आए मेरे पास, ए का भी डाटा है, बी का भी डाटा है, रजिस्टर ए का डाटा है, रजिस्टर बी का डाटा है, रजिस्टर सी का डाटा है। अब मान लीजिए किसका निकालते मेरे पास, कौन सा डाटा पहले परफॉर्म करेगा और किस वे में करेगा, तो वो कौन है, मल्टीप्लेक्सर करेगा। इसका डाटा, तीनों का डाटा तो हमारे पास आ गया है। अब तीनों का जब डाटा आया है मेरे पास, तो क्या है कि इसका भी इनपुट, इसका भी इनपुट, तीनों का इनपुट लेकर के अगर लगे कि चलते इन सब में मल्टीप्लेक्सर इन तीनों का जो भी इनपुट है वो एक्सेप्ट करके वो सिंगल आउटपुट को जनरेट कर देगा, सिंगल आउटपुट को जनरेट कर देगा। तो वही है, ये सारे चीजों को का काम मल्टीप्लेक्सर करता है। ठीक है। और ये इसका यूटिलाइजेशन हम लोग डाटा लाइंस में करते हैं। डाटा लाइंस किसको बोला गया, डाटा लाइंस सिर्फ हम एक सिस्टम बस को कहते हैं डाटा लाइंस। इसमें क्या है कि डाटा मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मीन्स वन मॉड्यूल टू अनदर मॉड्यूल। ठीक है। तो ये है मल्टीप्लेक्सर का काम। अब हम इसमें कुछ मेन मेन कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट है, मैं वो पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसे कि अब मान लीजिए कि मैं एक ये कहूंगा, जो मल्टीप्लेक्सर ने किया, सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि प्रोसेसर, ये जो बस ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स है, बस ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स में सबसे पहले आपको जानना होगा कि प्रोसेसर करता क्या है। आप लोगों को अगर पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता, बट प्रोसेसर करता क्या है। प्रोसेसर क्या करता है, बड़े छोटे छोटे, आप लोगों को पता है कि एक सिस्टम में जो प्रोसेसर होता है, एक प्रोसेसर में सीपी आपका यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया और रजिस्टर हो गया, ये तीन कंपोनेंट्स, ये तो पता है आप लोगों को। तो तीन कंपोनेंट्स हैं, ये तीन कंपोनेंट्स, और ये हम बोलेंगे कि इसके बहुत छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं प्रोसेसर के अंदर। जब छोटे छोटे मॉड्यूल्स, सारे छोटे छोटे मॉड्यूल्स जब प्रोसेस करना है, किसी चीज में जब प्रोसेस करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले मेमोरी चाहिए, टेम्परेरी मेमोरी चाहिए। तो प्रोसेसर क्या है, सबसे पहले क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स है उसको मैनेज करके रखता है एक प्रॉपरली, एक सिंगल चिप में। ठीक है, एक सिंगल चिप में करते, और सबको कनेक्ट करता है सिस्टम बस के थ्रू, याद रखिएगा। अब इसमें जो प्रोसेसर में सबसे पहले है कि रजिस्ट्रार जो होता है, ये रजिस्ट्रार क्या होता है, ये सबसे छोटा मॉड्यूल होता है इस पूरे प्रोसेसर का, सबसे छोटा मॉड्यूल होता है, जो कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जिसमें क्या है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है। मतलब क्या है कि अब मेमोरी से जो डाटा आया है, मेमोरी से जो डाटा आया है, वो आपके रजिस्ट्रार में उस समय तक के लिए वो स्टोर होगा ही होगा। ठीक है। एंड देन वो प्रोसेसर के अंदर जाता है, देन जरूरी, ठीक है, देन प्रोसेसर कहना है, देन प्रोसेस होता है। जरूरी नहीं है कि किसी मशीन में एक एक से ज्यादा रजिस्ट्रार ना हो। मतलब कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि मेरा सिस्टम है, मेरे सिस्टम में एक रजिस्ट्रार है, आपके सिस्टम में ये जरूरी नहीं है कि आपके सिस्टम में एक ही रजिस्ट्रार हो सकता है दो रजिस्ट्रार हो सकता है चार रजिस्ट्रार हो सकता है एट रजिस्ट्रार हो। तो ये सारे डिपेंडेंट होगा आपके ऑर्गेनाइजेशंस पे, आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस पे, कि आपका जो कंप्यूटर का जो डिजाइन बनाया गया है, जो मैंने जो कंपोनेंट्स है वो तो अलग, जो जिस वे से वो प्रोसेस होगा, जो ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको हम लोग क्या है कि वो डिपेंडेंट होता है डिफरेंट टू डिफरेंट सिस्टम्स पे। ठीक है। तो ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे, तो प्रोसेसर का काम सिंपली ये होगा कि जो भी डाटा आया पहले तो रजिस्टर में डाल दिया, उसके बाद बहुत सारे मॉड्यूल है, पहले रजिस्टर में डालते हैं, और रजिस्टर में डालने के बाद वो क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है। ठीक है। अब आते हैं हम बस ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स की बात में। देखिए, मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें मैंने चार रजिस्टर रखे हैं, चार रजिस्टर रखे हैं। ये चारों रजिस्टर किससे, मल्टीप्लिकेशन, चार मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब मैंने ये, आप
आप ये बोलेंगे कि अब इसमें सबसे पहला कंसेप्ट मैं एक चीज बता देता हूँ। जितने रजिस्टर होंगे, मतलब जितने आपके कंप्यूटर में जितने रजिस्टर होंगे उतने आपके मल्टीप्लेक्सर भी होंगे, याद रखिएगा। अगर मेरे पास 8 रजिस्टर है तो 8 रजिस्टर हैं तो मेरे पास मल्टीप्लेक्सर भी कितने होंगे? 8 होंगे, याद रखिएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट, पहला आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने रजिस्टर्ड होंगे उतना मेरे पास मल्टीप्लेक्सर भी होगा बस ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए मेरा जो रजिस्टर्ड है 4 बीट्स का है, 4 बीट्स का है, तो मेरा मल्टीप्लेक्सर भी कितने का होगा? 4 बीट्स का होगा, याद रखना है ये दोनों। और ये क्यों है? ये एक स्ट्रक्चर वे में बनाया गया, एक प्रॉपरली बनाया गया है कि कहते अगर ये 4 बीट है, अगर मान लीजिए कि ये 8 बीट है और ये 4 बीट है, तो ये प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए रजिस्टर और मल्टीप्लेक्सर अगर जितने बीट के होंगे, सेम टू सेम बीट, रजिस्टर अगर 4 बीट का तो मल्टीप्लेक्सर भी 4 बीट का होगा। रजिस्टर अगर 8 बीट का होगा तो मल्टीप्लेक्सर भी 8 बीट का होगा। ठीक है, ये चीज है। अब देखिए यहां तक हो गया। अब बस स्ट्रक्चर्स में दो सिलेक्शन लाइन इसको S1 और SO। इसमें ये सिलेक्शन लाइन क्या बताया, ये कहता है कि 4 रजिस्टर या 5 रजिस्टर, कितने भी रजिस्टर हो, सिस्टम बस पे डाटा डालेगा कौन? ये कौन बताएगा? वो हमारा सिलेक्शन लाइंस बताएगी। समझ गए? तो सिलेक्शन लाइन कि जैसे कि मान लीजिए मैंने एक ले लिया, 1 मिनट मैंने ले लेता हूँ S1 S, मैंने जैसे ये लिया S0, ये सिलेक्शन लाइन, ये सिलेक्शन लाइन। मान लीजिए कि इसके जो कोड्स हैं, कोड्स लिख देता हूँ 0001, 4 बीट्स का है तो मैंने 4 बीट्स के हिसाब से ये लिख दिया इसको। A B C D, मेरे पास 4 सिग्नल्स आए, 4 सिग्नल्स हैं, सिग्नल 1, सिग्नल 2, सिग्नल 3, 4। अगर जब जब अगर सिग्नल 1 मतलब सिलेक्टेड लाइन, मान लीजिए कि ओके, सिलेक्टेड लाइन, मान लीजिए कि जब 00 होगा, मतलब जब मेरा कोर्स 00 होगा तो मेरा सिलेक्टेड लाइन ए वाला प्रोसेस करेगा और उस पे आउटपुट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये तो लिख दिया। तो ये सिलेक्शन लाइन क्या करता है कि ये सिलेक्शन लाइन ये बताएगा कि कौन सा डाटा कौन सा डाटा इस रजिस्टर, कौन से रजिस्टर का डाटा सिलेक्शन लाइन पे, मतलब सिलेक्शन लाइन पे आएगा और वो प्रोसेस होगा, याद रखिएगा। इसका काम ये है, सिलेक्शन लाइन 1 और सिलेक्शन लाइन 2। तो दो सिलेक्शन लाइन मैंने ली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 4 रजिस्टर लिए, 4 रजिस्टर में मैंने लिए 4 बीट्स के लिए हैं। चारों रजिस्टर क्या है? ये 4 बीट्स के हैं, ये भी 4 बीट्स का है और ये भी 4 बीट्स का है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं। और मल्टीप्लेक्सर भी मेरे क्या है कि 4 बीट्स की, 4 बीट्स की। ठीक है, 4 बीट्स की। मल्टीप्लेक्सर का मैंने काम क्या बताया? अब देखिए यहाँ तक हो गया हमारा। अब हम आ जाते हैं। मान लीजिए कि मेरे रजिस्टर 01 से मैंने जो डाटा प्रोसेस किया, हाँ, मेरा जो डाटा आ रहा है वो इस लाइन से आ रहा है, ये रजिस्टर ए से आ रहा है। तो ये 01 तो पहले कनेक्ट होगा 0 से, इसका करते एक आउटपुट जनरेट होगा। क्या आउटपुट जनरेट होगा? ए जीरो करते, क्योंकि 00 किसका है? यहाँ पे देखिए 00 A0 का है, तो ये एक आउटपुट जनरेट कर दिया, A0 आपका आउटपुट जनरेट कर दिया। ठीक है, फिर इसने क्या किया, इसने B1 से लिया, तो B1 से लिया, B0 पे गया, तो फिर इसने क्या, अगला क्या है, एक आउटपुट जनरेट किया B0। ठीक है, फिर C0 से लिया तो C0। तो ऐसे करके सबसे कनेक्ट हुआ। पहले इसने 00 से कनेक्ट हुआ, ठीक है, फिर A1 से A1, तो अगला आउटपुट क्या होगा? A1। ठीक है, अगला आउटपुट इसमें क्या होगा? B1। और अगला आउटपुट क्या होगा? C1। अगला आउटपुट D1। ठीक है, फिर कंटिन्यूसली हम कब तक करेंगे? जब ये जो है रजिस्टर D3 तक, मतलब जब डबल वन में आ जाएगा, तो यहाँ पे ये देखेंगे कि प्रोसेस कितने देर में होगा। तो यहाँ पे ये भेजेगा डाटा, और ये इसका लास्ट स्टेप्स होगा। लास्ट स्टेप्स होने के बाद मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा? मल्टीप्लेक्सर इसको फिर सारे सिग्नल्स को, जितने भी सिग्नल्स आए हैं
जितने भी गलते डाटा के सिग्नल्स आए हैं, इनपुट सिग्नल, उसको क्या कर देगा, एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट कर देगा, सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करेगा और बताएगा इन सब में किसका डाटा आएगा। मान लीजिए कि रजिस्टर बी का डाटा पहले, मान लीजिए रजिस्टर बी का डाटा पहले आया, ठीक है, 01 का केस मेरे पास सबसे पहले आया, 01 का केस सबसे पहले आया, तो वो सबसे पहले प्रोसेस किसको करेगा, रजिस्टर बी, और रजिस्टर बी को फिर सिग्नल भेजेगा कि अब आप अपने डाटा को डाटा सिस्टम बस में डालिए, एंड देन उसको प्रोसेस कीजिए, एंड देन जब प्रोसेस हो जाएगा देन वो सिग्नल को भेज देगा कि कहते नाउ इट इज ओवर, देन वो अगले रजिस्ट्रार को फिर टाइम देगा कि कौन से आप में से किसका रजिस्ट्रार इसके अगला प्रोसेस करेगा, वो चीजें रहेंगी। ठीक है, तो इसी वजह से बस स्ट्रक्चर, तो बस स्ट्रक्चर का सिंपल है कि आपके रजिस्ट्रार से, ये सिंगल रजिस्ट्रार से पहले मल्टीप्लेक्सर में जाएगा, मल्टीप्लेक्सर से आपका क्या होगा, एक सिंगल आउटपुट जनरेट होगा। यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, मल्टीपल मल्टीप्लेक्सर है, इन मल्टीपल मल्टीप्लेक्सर से एक सिंगल आउटपुट जनरेट किया। A0 क्या था, एक सिंगल आउटपुट था, इसमें क्या था, ये इतने सारे थे, इतने सारे हमारे पास 4 बिट्स के थे, मल्टीप्लेक्सर थे, इसमें से सिंगल आउटपुट जनरेट किया। और जब पूरे के पूरे डाटा आ गए हैं तो इसमें से फिर वो जो सिंगल आउटपुट निकाला, इनमें से ये चारों जो फाइनल निकलेगा उसमें से डिसाइड करेगा कौन डाटा पहले ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो यही है डाटा ट्रांसफर स्ट्रक्चर, डाटा ट्रांसफर स्ट्रक्चर। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट सा इसमें कंसेप्ट होता है जिसको हम हमें जानना जरूरी है, कि जैसे मैंने आप लोगों को हर में बताया कि हमारा जो सिस्टम है वो क्या होता है, माइक्रो माइक्रो इंटरेक्शंस करता है, माइक्रो इंटरेक्शंस करता है, जिसका जो कि ट्रांसफर को डाटा करता है, माने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कि कैसे ट्रांसफर करे। तो जब भी अगर इस तरह का, क्योंकि हम अगर हमारे पास जब डाटा, अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि क्या, जब हम मूवमेंट करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं तो हम ये करते हैं, ये हमारा एरो होता है। अगर मैंने लिखा मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ तो ये लिखते हैं, बट हमारे मशीन हमारा जो माइक्रो इंस्ट्रक्शंस जो दे देता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए बी से मेरा बी रजिस्टर बी से मेरा डाटा अगर बस सिस्टम बस पे जा रहा है तो मेरा एरो ऐसा होगा और ये बस होगा। ठीक है, और अगर यही बस से अगर मेरा डाटा इस बी में जा रहा है तो मेरा इंस्ट्रक्शन होगा, मतलब ये एरो ये डिनोट करता है कि आपका डाटा कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये माइक्रो इंसर्शन, ये सोर्स कोड हो जाएगा, याद रखिएगा ये सोर्स कोड होगा और ये डेस्टिनेशन होगा। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कभी भी इंस्ट्रक्शंस आपको, कभी भी अगर सिस्टम्स में, कभी भी आपके जो क्वेश्चन पेपर में अगर ये लिखा जाए कि मान लीजिए ए सोर्स कोड ए है और डेस्टिनेशन आपका बी लिखा हुआ है, मान लीजिए बी लिखा हुआ है, तो आपको बताना है कि कहाँ पे कैसे प्रोसेस करेगा। ये डेस्टिनेशन नहीं बताएगा या ये नहीं लिखा रहेगा, ये बस इतना बोलेगा सोर्स कोर्स ए है, आपको बताना है तो कैसे भेजना है। तो आपका ये एरो डिनोट करेगा कि जो ट्रांसफर हो रहा है डाटा वो बी को हो रहा है। ठीक है, और बी से जब ट्रांसफर होगा डाटा तो सिंपली यही सेम एरो सेम शाइन ही डिनोट करेगा कि कहते किस जगह डबल ट्रांसफर है। तो ये माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का साइन है, ये इसको जो ये साइन जो होता है माइक्रो इंस्ट्रक्शंस का साइन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं एक बार रिमाइंड अप कर देता हूँ कि क्या है। पहले हमने देखा कि बसेस के बारे में देखा कि बसेस क्या होता है, एक कलेक्शन ऑफ वायर होता है जो कि हेल्प करता है डाटा, जो कि हेल्प करता है सारे के सारे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स के कंपोनेंट को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब क्या है उसमें हमारा आ गया बस ट्रांसफर। बस ट्रांसफर क्या होता है कि मूव हेल्प करता है कि बस ट्रांसफर एक प्रोसेस होता है जो कि हेल्प करता है मूव करने में डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट्स में। और तीन तरह के तो कंपोनेंट, तीन हमारे मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू, मेमोरी और आईओ सर्विसेज होता है, और ये एक तरह का कम्युनिकेशन पाथ बनाता है। फिर हमने देखा मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर एक सिंगल सी चीजें बोलूंगा कि मल्टीप्लेक्सर, व्हाट इज द मल्टीप्लेक्सर अगर बोला जाए तो मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल डिवाइस, दैट डिजिटल डिवाइस इज accepting multiple multiple input signals to convert it into single output,
दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लेक्सर। मतलब कहने का है कि एक ये डिजिटल डिवाइसेस है और वो मल्टीपल इनपुट सिग्नल को एक्सेप्ट करके एक सिंगल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। एंड देन हमने जाना कि किसी भी सिस्टम्स में कि जो ये बस स्ट्रक्चर्स में ये जाना कि हमने कि जितने रजिस्टार्स होंगे हमारे सिस्टम्स में उतने मल्टीप्लेक्सर होंगे। जितने रजिस्टार हमारे बीट्स के होंगे उतने ही हमारे मल्टीप्लेक्सर के भी बीट्स बराबर होंगे। और साथ में हमने जाना कि जब जितने माने हर रजिस्टर को चांसेस मिलेगा मल्टीप्लेक्सर अपने अपने मल्टीप्लेक्सर में काम करने का। और अपने अपने मल्टीप्लेक्सर में जब वो अपने डाटा को भेजेंगे देन वो एक सिंगल आउटपुट जनरेट करेगा। एंड देन सिंगल आउटपुट जनरेट करने के बाद लॉजिकल गेट की हेल्प से डिफाइन करेगा कौन सा डाटा पहले जाएगा। और जब वो सारा का सारा सारे के सारे सिग्नल्स एक्सेप्ट हो जाएंगे, सिंगल आउटपुट जनरेट हो जाएगा, देन देखेंगे किसका जो कोड्स है वो एक्सेप्टेबल्स है पहले। तो उसका डाटा को उसको सिग्नल दिया जाएगा कि आप अब अपने डाटा को सिस्टम बस पे डालिए और देन उसको प्रोसेस कीजिए। दैट इज कॉल्ड अ। और साथ में हमने जाना कि दो सिलेक्शन लाइन होती है। सिलेक्शन लाइन क्या करती है, सेलेक्ट करती है डाटा को कि कौन रजिस्टर अपना डाटा किस पे डालेगा, एक सिस्टम बस पे डालेगा। दैट इज कॉल्ड अ सिलेक्शन लाइन। तो ये हम लोगों ने बस ट्रांसफर स्ट्रक्चर्स में पढ़ा। ठीक है, आप लोगों के जो जितने भी नोट्स है, मतलब आप लोगों के जो सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स को अवेलेबल करा दिया जाता है। आप उस लिंक को डायरेक्टली कॉपी करके पेस्ट कर लीजिएगा। किसी भी ब्राउजर्स में आपको इजिली सारे नोट्स मिलेंगे। वीडियोस में सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया जाता है, नोट्स आपको हर एक टॉपिक्स में मिल जाएंगे और इजी नोट्स होंगे। आप उसको इजी आप अपने पढ़ करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू। You have any type of the question or thought, I love to hear them. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more content. Thank you and have a nice day.